हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है वो भी बढ़िया और बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की हमें पढ़ाई क्या करनी है। देख रहे हो कि यहाँ पर कक्षा 12 की फिजिक्स में हमें आज पढ़ना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप पिछली वीडियो में परावर्तन की व्याख्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग अपवर्तन के नियम की व्याख्या पढ़ रहे हैं। अपवर्तन के नियम की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अपवर्तन के नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो पहला जो है अपवर्तन का नियम कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों क्या होता है, एक बिंदु पर होता है। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो यह नियम हमारा क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नियमों की व्याख्या इस तरंगिकाओं के आधार पर, यानी कि हाइगेंस के तरंगिकाओं के आधार पर हम इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है और इस चित्र के माध्यम से आपको मैं एक एक करके ये लाइन बाय लाइन आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि माना m डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। जैसा कि चित्र में देख रहे हो कि ये m है और ये m डैश है। ये हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि m और m डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, जहाँ से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उस जिस पृष्ठ से पहुँचती हैं वो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होता है। अब आगे देखिए कह रहा है जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। और इस चित्र में देख रहे हो कि एक समतल तरंगाग्र ए बी क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, तो तरंगाग्र कैसे बनता है, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये देख रहे हो कि ये दो तरंगे हैं या दो प्रकाश हैं, प्रकाश किरणें हैं या प्रकाश पुंज कह दें। इनके बीच में मान लेते हैं और भी प्रकाश किरणें हों, ऐसे दो तीन और हों, तो उन सभी किरणों के माध्यम की जो कण हैं, यानी कि उस जो तरंगे हैं उनके जो कण हैं एक समान कला में हों, तो उस समान कला पर होंगे तो उस पर हम क्या करें, एक काल्पनिक पृष्ठ खींचें, तो वह काल्पनिक पृष्ठ एक नए तरंगाग्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारा देख रहे हो कि ये नया जो तरंगाग्र है हमारा क्या है, ए बी। तो उसी को यहाँ पर कहा गया कि इस तरह कह रहा है कि जिसमें एक समतल तरंगाग्र क्या हो रहा है, तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है इस तरंगाग्र में दो तरंगे हैं, यानी कि ये जो तरंगाग्र ए बी है इसके दो तरंगे, एक ये है एक ये है, नंबर कर दिया गया है, पहली तरंग है ये दूसरी तरंग है। कह रहा है कि जिनके माध्यम में, ठीक है, जिनका माध्यम 1 में, ठीक है, ये हमारा माध्यम 1 है, इन दोनों तरंगों का माध्यम 1 में जब ये चल रही हैं तो इनकी चाल क्या होगी, v1 होगी, इसकी भी चाल क्या होगी, v1 होगी। जैसे ही यह प्रकाश तरंगे अपवर्तित होकर के इस अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर के माध्यम 2 में प्रवेश करेंगी तो इनकी चालें क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी माध्यम 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम 2 में इनकी चाल v2 हो जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि माना कि पहली तरंग को a से b डैश तक पहुँचने में लगा समय t लगता है, यानी कि जो पहली जो तरंग है इसको a से b डैश तक आने में, यानी कि a से b डैश तक आने में इसको कितना t समय लगता है। तो उतना ही समय जो तरंग 2 है, यानी कि जो दूसरी तरंग है, उसी t समय में इसको क्या करना, ये जो तरंग है b से a डैश तक आने में समय लगता है। बात समझ में आ रही, जितना यानी कि जितने मान लेते हैं कि t सेकंड में ये जो तरंग जो है a से बिंदु b डैश तक आने में जितना समय ले रही है उतना ही ये क्या होगा, b जो है a डैश तक आने में समय लेगी। ठीक है, तो देख रहे हो कि जब ये यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि a से b डैश तक पहले जो तरंग आ रही है तो ये कुछ न कुछ दूरी तय करेगी। तो वह दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसको निकालने, तो a और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो दूसरे माध्यम में इसकी चाल क्या है, v2 है और समय कितना है, t है, यानी कि समय और चाल पता है तो दूरी निकल जाएगी, तो चाल गुणे समय। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर a से b डैश तक, तो a से b डैश और इसमें दूसरे माध्यम में इसकी चाल कितना है, v2 हो जाएगी और ये लगा समय। तो यानी कि ए बी डैश बराबर क्या होगा, v2 गुणे t।
अब फिर चित्र में ये कहा गया है कि जितना समय, ये कह रहा है कि जितना समय ए बी डैश आता है उतना ही समय बी जो है दूसरी तरंग बी से ए डैश तक आने में लगा समय है। ठीक है, तो ये भी कुछ ना कुछ दूरी तय कर रही है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, बी ए डैश बराबर V1 गुणे टी। V1 क्यों होगा, क्योंकि ये देख रहे हो माध्यम 1 में है तो इसकी चाल क्या होगी, V1 होगी। ठीक है, अब देख रहे हो कि ये हमें पता चल गया, यानी कि इनकी दूरी निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, पहला नियम तो व्याख्या हो गया कि देख रहे हो कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। तो अपवर्तन का पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये चित्र के नियम से पहले नियम की व्याख्या हो गई। ठीक है, उसी तरह से दूसरी तरंग में भी देख रहे हो कि ये आपतित तरंग है, ये अपवर्तित तरंग है और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, ये तीनों क्या एक ही बिंदु पर हैं या एक ही तल पे हैं। तो इस चित्र से पहले नियम की व्याख्या हो गई। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो हमें क्या करना है, साइन आई और साइन आर का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे चित्र से, यहाँ पर लिखेंगे चित्र से, चित्र से हम क्या करेंगे, पहले तो देख रहे हो कि यहाँ पर इस चित्र में ये देख रहे हो कि एक त्रिभुज ए बी ए डैश है, एक त्रिभुज ए बी डैश ए डैश है। तो यहाँ पर बना कोण 90 अंश और यहाँ पर बना कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, ये कौन सा कोण है, कोण आर है जिसको हम अपवर्तन कोण कह रहे हैं। और इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब होगी और 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, तो हम क्या करें, साइन वाला पद लगा दें। तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, पहले हम आई वाला पद का मान निकालें तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश से या में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी ए डैश में, तो त्रिभुज ए बी ए डैश में तो देख रहे हो कि यहाँ पर लिखेंगे साइन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देख रहे हो कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई। यहाँ पे चित्र में देख रहे हो तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, आई, और साइन आई यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टी कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दें आधार बट्टी कर्ण। तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ए डैश, जैसा चित्र में देख रहे हो बी ए डैश, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश, ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने भुजा ये हो जाएगी कर्ण और ये हो जाएगा इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टी कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हो कोण आई बन रहा था, यहाँ पर इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बी ए डैश बट्टी कर्ण क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब हम त्रिभुज लगा दें ए क्या नाम है, ए बी डैश ए डैश, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लें, साइन आर बराबर क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हो कि इस यहाँ पर बना कोण आर है तो इसके सामने भुजा ये लंब और ये कर्ण। तो यानी कि ये हो जाएगा ए बी डैश बट्टे कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 का भाग कर दें। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का भाग करने पर तो भाग कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई का देख रहे हो मान कितना है, बी ए डैश बटे ए डैश, पूरे का बट्टा ये हो जाएगा ए बी डैश पूरे का, यानी इसका बटा ए डैश। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या,
साइन आई अपान साइन आर बराबर बी ए डैश बट्टे ए बी डैश। ठीक है, तो देख रहे हो बी ए डैश और ए बी डैश का मान यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर हमने निकाल रखा है। ए बी डैश का मान है V2 गुणे टी और ए क्या नाम बी ए डैश का मान है V1 गुणे टी। तो इसी में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर इसका बी ए डैश का मान कितना, बी ए डैश का मान कितना है, यहाँ से देखिए बी ए डैश का मान V1 और ये गुणे टी। ए बी डैश का मान कितना है V2 गुणे टी। तो ये देख रहे हो टी टी से कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, इसको लिख सकते हैं V1 अपान V2 बराबर ये क्या होता है n होता है, यानी कि ये अपवर्तनांक यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे n कहेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर नियत। ठीक है, ये नियत होता है अपवर्तनांक। तो इसलिए ये देख रहे हो कि अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसकी व्याख्या हुई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, दूसरा नियम है। ठीक है, इस नियम को हम स्नेल का नियम से जानते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की जो टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं और भी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।